students, welcome to my YouTube channel. This is Sunil sir, and today I am going to teach you the last part of the basic practices of crop productions. Okay, now in this video we will discuss about the some process, last process like the harvesting and after that threshing. So look at it, what do you mean by the harvesting? Because the last time we will discuss about the weeds in the part. ओके सो वीड्स में हम क्या करते थे, जो भी अनवांटेड आपके प्लांट्स थे उसको हम लोग क्या करते थे, रिमूव करने की टेक्निक सीखे थे हम लोगों ने. ठीक है. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी हार्वेस्टिंग. एंड नाउ द व्हाट डू यू मीन बाय द हार्वेस्टिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी हियर. द हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर. लुक एट हियर, यहाँ मैच्योर होने पे जब हम किसी क्रॉप को कट करते हैं वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग. यानी जब अनाज पक जाते हैं उस केस में हम अनाज को पक जाने के बाद उसको हम निकालते हैं तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है. इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट आर कट क्लोज टू द ग्राउंड. तो सिंपली हार्वेस्टिंग में होता क्या है कि जो हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है उसमें या तो क्रॉप्स को ज़मीन से उखाड़ लिया जाता है. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ लिखा हुआ है पुल्ड आउट, यानी या तो ज़मीन से उखाड़ लिया जाता है या तो ज़मीन की एकदम नज़दीकी पॉइंट से उसको जड़ से क्या किया जाता है, कट किया जाता है. ये दो प्रोसेस होते हैं. और हार्वेस्टिंग इज़ आल्सो डन बाय द मैनुअली, और ये दो तरीके से होता है. पहला तो होता है मैनुअली एंड दूसरा होता है बाय मशीन. ओके, MACHIN, ओके, मशीन. सो ये दो प्रोसेस है जिनके थ्रू क्या होता है, हार्वेस्टिंग प्रोसेस होता है. तो सिंपली हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर अ मैच्योरिंग. ठीक है, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योरिंग कॉल्ड हार्वेस्टिंग. सिंपली हमने डेफिनेशन समझ लिया है, उसके मतलब को समझ लिया, हार्वेस्टिंग होता क्या है ये हमने समझ लिया, और ये कब होता है ये भी हमने समझ लिया, और कैसे होता है ये भी हमने जाना. ठीक है ना. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे हार्वेस्टिंग के कुछ पार्ट्स. ना लुक एट हियर, हार्वेस्टिंग के एक पार्ट क्या होता है. देखो यहाँ पे दो पिक्चर्स दिख रहे हैं आपको, वन एंड सेकेंड पिक्चर. यू नो दैट, लुक एट हियर, इन द फर्स्ट पिक्चर वी कैन सी दैट द, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि किसान है जो सिक्कल के द्वारा, लुक एट हियर, सिक्कल यानी जो बसुली होती है, सॉरी बसुली नहीं कहते हैं, हसुआ कहते हैं. ठीक है, उसके द्वारा वो क्या कर, सिकली के द्वारा वो क्या कर रहा है, वो अनाज को काट रहा है. ठीक है, ये मैनुअल हार्वेस्टिंग हो गया. ठीक है, अब बताओ, खुद सोचो कि इसमें क्या होगा कि बहुत सारे पहले तो एक फार्मर लगेंगे और बहुत सारा टाइम इसमें खर्च होगा. बट इन केस में आप देख सकते हो यहाँ पे मैनुअली हो रहा है, ये मशीन के थ्रू हार्वेस्टिंग हो रहा है. तो ये मशीन क्या कर रही है, HIA के चलेगी और पूरी की पूरी फसल को एक साथ बहुत ही कम समय में क्या कर सकती है, वो काट सकती है. तो ये प्रोसेस होता है, ये डिफरेंस होते हैं मैनुअल हार्वेस्टिंग और मशीनरी हार्वेस्टिंग में. ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट. The next part is known as the threshing. So what do you mean by threshing? Threshing is the process of losing of grains from the chaff is known as threshing. तो सिंपली हम यहाँ पे कह सकते हैं the separating of grain from their chaff is known as the threshing. तो क्या होता है, the process by which we have to separate the grains from their chaff is known as threshing. तो इसमें क्या होता है, now look at here, ये कब होता है, तो सिंपली कब होगा भाई, ऑब्वियसली जब कटेगा उसी के बाद तो हम थ्रेसिंग कर पाएंगे. तो ये थ्रेसिंग होता है. नाउ लुक एट हियर दिस लेडीज़, और यहाँ पे देखो ये मशीन, दोनों में फिर से दिखा. यानी ये भी तुम्हारे दो तरीके से होते हैं, एक मैनुअली होती है और दूसरा क्या होता है, बाय मशीनरी होती है. तो बाई मैनुअली में आप देख रहे हो कि जो वेमेन है वो क्या कर रही है, बीट कर रही है पत्थर के ऊपर इस बंडल को, अनाज के बंडल को गट्ठर में बांध करके, गट्ठर बना करके उसको क्या कर रही है, वो पत्थर पे पीट रही है. पीटने पे क्या होता है कि जो अनाज है वो चाप से क्या हो जा रहा है, लूज़ होकर के बाहर निकल जा रहा है, गिर के बाहर निकल जा रहा है. एक तो तरीका हो गया, ये हो गया जिससे हम ग्रेन्स को अलग कर सकते हैं चाप से. एंड दूसरा तरीका आप यहाँ देख सकते हो, ये दूसरा तरीका है. इसमें क्या हो रहा है कि मशीन जो होता है वो क्या कर रहा है, वो कटाई के साथ साथ वो क्या कर रहा है, अचानक वो कटाई के साथ साथ वो हार्वेस्ट भी करना स्टार्ट कर दिया, सॉरी थ्रेसिंग भी करना स्टार्ट कर दे रहा है. यानी अनाज को एकदम अलग अलग करना भी स्टार्ट कर देता है. नाउ दिस इज़ द मेन पर्पज़. नाउ आज के टाइम में ना मशीनरी का यूज ज़्यादा हो रहा है, और ऐसे मशीन जिसमें कंबाइन का भी प्रोसेस होता है, नहीं वो थ्रेसिंग ही नहीं बल्कि कंबाइन भी काम करती है, सॉरी हार्वेस्टिंग ही नहीं वो थ्रेसिंग का भी काम करती हो, ऐसे मशीन को हम क्या बोलते हैं, कंबाइन बोलते हैं. यानी दो तरीके के काम को एक साथ काम करना. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस मशीन के थ्रू दोनों काम होते हैं. पहला तो कटाई करती है, दूसरा वो क्या करती है, अनाज को अलग करती है. सो लुक एट हियर, सो यहीं पे कुछ पॉइंट्स लिखे हो, आप लोग इसको लर्न कर लो. वाइल इट कैन बी डन मैनुअली, और दिस डे मशीन इज यूज टू द सेपरेट ऑफ ऑल ग्रेन सीड. सो
दिस इज़ द वे बाय यूजिंग थ्रेसिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। थ्रेसिंग देखो हमने बहुत पहले बेस पढ़ा चुके हैं क्लास 6 में, और आप लोगों को पता होना चाहिए। तो थ्रेसिंग हमने पढ़ा हुआ है, बहुत इजी मेथड है ये सब। थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग, ये सब बहुत पहले का लॉजिक है, इसको आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट। देखो ये वाला पॉइंट, सी दिस पिक्चर हियर, दिस वुमन, एंड ये देखो आपने क्या लिया है, सूप लिया है, और सूप से क्या कर रही है, वो अनाज को अलग कर रही है फ्रॉम देयर चाफ। ओके, ये भूसी को अलग कर रही है, यानी अनाज से भूसी को अलग कर रही है। और ये देखो हमारे घर में भी होता है, हमारे घर में मम्मियाँ लोग क्या करती हैं, पटखनी करती हैं सूप को लेकर के, उसमें अनाज को लेती हैं और पटकती हैं 2-3 बार। तो कुछ जो हल्की कण होते हैं, वो गंदगी होती है, वो उड़ करके बाहर चली जाती है, और जो अनाज होते हैं वो पीछे आ जाती है। कुछ ऐसा ही प्रोसेस है, दिस इज़ द प्रोसेस विनोइंग। तो विनोइंग का भी प्रोसेस सेम थिंग है, उसमें से भी हल्की गंदगी जो होती है, अनवांटेड मटेरियल क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, या चाफ होते हैं, भूसी होती है, वो अलग होती है। तो सिंपली ये भी हो गया विनोइंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन सीड फ्रॉम द चाफ यूजिंग द हेल्प ऑफ विंड। सो लुक एट हियर, क्यों लिखा विंड, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, विंड चल रहा है। तो जब विंड ज़्यादा चलता हो ना, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो विनोइंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द सेपरेटिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम दिस चाफ इज नोन एज by the help of wind is known as winnowing. Okay, and due to the wind the lighter chaffs जो होते हैं, अब बताओ इसमें कैसे अलग, ये लॉजिक क्या है। तो सिंपली चाफ जो होते हैं हमारे, जो भूसियाँ होती है एज कम्पेयर टू दी ग्रेन्स क्या होती है, वो हल्की होती है, बहुत हल्की होती है एज कम्पेयर टू द ग्रेन। तो सिंपली जो ग्रेन्स होगी वो लाइटर नहीं होंगी, वो हैवियर होंगी, तो वो कहाँ गिरेंगी, नीचे गिरेंगी, और चाफ थोड़ा सा दूर जाके गिरेगा। तो सिंपली वो क्या हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। नाउ दिस इज प्रोसेस इज नोन एज द विनोइंग। तो सिंपली आपने लर्न कर ला कि विनोइंग द प्रोसेस बाय विच वी कैन टू separate seed from their chaff. Okay, now let us see here. So what is the next point? The next point is which is very important, and the last point is known as storage. अब देखो हमने क्या करा, हमने करा यहाँ पे कटिंग, इसको हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टिंग, एंड आफ्टर दैट हमने क्या करा, थ्रेसिंग। मैच्योर होने के बाद हार्वेस्टिंग किया, यानी कट करा, उसके बाद हमने थ्रेसिंग कर दी। तो थ्रेसिंग के बाद हमें ये चाहिए ना कि वो अनाज हम रखेंगे कहाँ पे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यानी जब अनाज हमारी कट जाती है, अलग हो जाती है, तो उसको हम स्टोर करेंगे ना। दिस प्रोसेस नोन एज दी स्टोरेज। द स्टोरेज ऑफ द ग्रेन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ एन एग्रीकल्चर। नाउ लुक एट हियर, हमने बोला ना कि ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक पार्ट ही है, ध्यान रखना। फार्मर को ये सब भी काम करना पड़ता है, स्टोर का भी काम करना पड़ता है। बिकॉज अगर स्टोर नहीं करेंगे, अब बताओ ये स्टोरेज क्यों करना होगा, तो सिंपली हमें स्टोरेज इसलिए ना करना पड़ेगा कि हमारे अनाज ख़राब ना हो, मतलब कि इंसेक्ट ना लग जाए, कीड़े ना लग जाएँ, या चूहे ना खा जाएं, या मतलब मान के चलो और सारे एनिमल्स जो हैं वो उसको गंदा ना कर पाएँ, खा ना पाएँ। इन सभी चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या गलका मतलब ख़राब ना हो जाए, इस तरीके से नमी ना लग जाए, इस तरह बहुत सारी चीज़ों से हमें बचाना पड़ता है अनाज को। तो ये जो प्रोसेस है, इससे हम जब किसी भी चीज़ को बचाते हैं और सेपरेट करके सुरक्षित रखना होता है, तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, स्टोरेज कहलाता है। तो सिंपली यहाँ पे कैसे लिखे होंगे, स्टोरेज ऑफ द ग्रेन इज द इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ इन एग्रीकल्चर, एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टेप द रेडी ग्रेन्स आर स्टोर इनटू द जनरल सीलोज बोलते हैं। नाउ लुक सीलोज होता क्या, अब ये देखेंगे हम लोग अभी पिक्चर्स में। लुक एट हियर, द ग्रेन हैव टू बी स्टोर्ड इन द ड्राई प्लेस दैट डज नॉट हैव अ रेडिएट ऑफ फंगल इन्फेस्टेशन। नाउ लुक एट, इसका मतलब क्या है। तो हमने पहले भी बोला कि जो ग्रेन होते हैं उनको नमी से बचाना होता है, क्योंकि अगर वो नमी से बचे रहेंगे तो उस केस में क्या होता है, वो अनाज बहुत ज़्यादा समय तक टिक सकते हैं और ख़राब नहीं होते हैं। अगर वो नमी लग जाएंगे तो उस केस में अनाज बहुत जल्दी सड़े और गल सकता है और ख़राब हो सकता है, या उसके अंदर कुछ कीड़े बहुत जल्दी आ जाएंगे और वो जल्दी ख़राब होगा। तो इस केस में हमें क्या बताना पड़ता है, इसको हमें इन्फेक्शन से बचाना होता है। सो इसलिए हमें क्या प्लेस अब चूज़ करना पड़ेगा, इसके लिए ड्राई प्लेस चूज़ करना पड़ेगा। नाउ द ग्रेनियर आर द प्लेस, अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, ग्रेनरीज, सो नॉट ग्रेनरियर। ग्रेनरीज आर द प्लेस वेयर द फ्रेशली ऑब्टेन फूड ग्रेन आर स्टोर्ड। तो लुक एट हियर, अभी हमने बात करा सीलोज का, अब दूसरा है ग्रेनरीज। तो ग्रेनरीज और सीलोज दोनों के दोनों कंटेनर ही हैं। अब वहाँ दोनों पे क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। अब वो कैसे स्टोरेज करते हैं ये देखते हैं। ओके, तो सीलोज यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, हार्वेस्टिंग स्टेप्स को रेडी करने के लिए, मतलब कि ग्रेन्स मतलब कि स्टोर करते हैं ग्रेनरीज में और सिलोज में। हमने बता दिया ग्रेनरीज आर द प्लेस वेयर द फ्रेशी हार्वेस्टिंग फूड जो होते हैं
यानी जो फ्रेशी फूड होते हैं उनको हम ग्रेनरीज में रखते हैं। जैसे हम लोग बनाते हैं ना एक गोदाम जिसमें बालू के, अरे सॉरी, क्या कहते हैं उसके, बोरे में, जूट के बोरे में हम लोग अनाज को रखते हैं और बड़े बड़े गोदाम बने होते हैं, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज का नाम सुना होगा आपने, उसी टाइप के कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी ढेर सारी बोरियां रखी होती हैं अनाज की, तो उसको हम बोलते हैं ग्रैनरीज, ठीक है ना, गोदाम, ठीक। सिलोज आपका क्या होता है, एक स्टील नुमा होता है जिसके अंदर बड़ी बड़ी स्टील नुमा कंटेनर होती है, उसमें क्या होता है अनाज को रखे जाते हैं, तो ये हो जाता है स्टोरेज का प्रोसेस। तो ये सब प्रोसेस हमने पढ़ लिया, ये पूरी की पूरी हमारी चैप्टर क्या हो गई, कंप्लीट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा गैस हमने क्या क्या पढ़ा। नाउ लुक एट इट, लास्ट द पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लुक एट इट, इसी थोड़ा सा पॉइंट है, इसको हमें देखना पड़ेगा बस। देखो इसी तरीके से ना हम लोग एनिमल को भी कुछ केयरिंग करते हैं, बिकॉज एनिमल से भी हमें क्या मिलता है, एनिमल से हमें चिकन मिलता है, फ्लेश मीट मिलता है, एंड आफ्टर दैट हमें एग मिलता है, मिल्क मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ना। तो इस केस में हमें एनिमल का भी केयरिंग करना पड़ेगा, बिकॉज वी आल्सो ऑब्टेन फूड फ्रॉम एनिमल, ओके ओके। सो लुक एट हियर नाउ, इन दिस केस में हम लोगों को उसका भी केयर करना पड़ता। तो ये सब जो केसेस होते हैं वो किस में होती है, एनिमल हस्बेंड्री में होती है। एनिमल हस्बेंड्री इज द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल फॉर मिल्क, एग एंड मीट। तो लुक एट हियर, इफ आई एम आस्किंग यू व्हाट डू यू मीन बाय द एनिमल हस्बेंड्री, तो सिंपली आप यहाँ पे बता सकते हो, इट इज़ द मैनेजमेंट, इट इज़ द केयरिंग ऑफ मैनेजमेंट बाय विच वी हैव टू केयर ऑफ फॉर्म ऑफ एनिमल फॉर मिल्क, एग एंड मीट। तो सिंपली आई थिंक ये पूरी की पूरी चैप्टर अब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग देखते हैं, फिर से रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। लेट अस सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ लेट अस सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ द स्टार्टिंग पॉइंट से हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट, आफ्टर दैट क्रॉप में क्या क्या होते थे हमने ये पढ़ा। फिर बोला कि भैया क्रॉप्स में हमारे खरीफ होते हैं, रबी होता है, इसको भी हमने देखा। इसके हमने एग्जांपल्स देखे कि भाई क्या क्या एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ये सब हमने देखा था। नाउ आफ्टर दैट हमने क्या देखा कि ये रबी क्रॉप्स के कुछ एग्जांपल्स हमने देखे कि रबी क्रॉप्स किस में आता है। तो ये पता चला कि ये विंटर सीजन में ग्रो कराया जाता है, सो कराई जाती है। तो दो तरीके क्रॉप्स को हमने क्लासीफाइड किया अकॉर्डिंग टू द सीजन। कुछ क्रॉप हमारे विंटर सीजन में, कुछ क्रॉप हमारी रेनी सीजन में। कुछ क्रॉप हमारे रेनी सीजन में क्यों ग्रो करते हैं उसके बारे में हमने कारण जाना था। कौन कौन से क्रॉप थे जो रेनी सीजन में ग्रो कराते थे, किसको ज़्यादा मात्रा में पानी की नीड होती थी, जिसको कम मात्रा में पानी की नीड होती थी, हमने सबके बारे में सुना। उसके बाद कुछ चीज़ें हमने ये भी जाना कि इसमें क्या क्या प्रैक्टिसेस जो फार्मर के द्वारा करे जा रहे थे हमारे क्रॉप्स को हेल्दी ग्रो कराने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पे हम लोग जो सीखा था। फर्स्ट हमारा पॉइंट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो कि हमने डिस्कस करा। एंड आफ्टर दैट प्रिपरेशन सॉइल में क्यों हमने डिस्कस करा, क्या क्या टूल्स अप्लाई किए थे हमने इसमें देखे थे। उसके बाद सोइंग एंड क्वालिटी ऑफ सीड्स को दिखेगा। अब उसके बाद हमारा जाहिर बात है जुताई के बाद हमारा क्या होगा, बुआई ना होगा, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में बुआई बोलते हैं, यानी हमने को बीज बोने का काम वो करते हैं। लेकिन बीज बोने से भी पहले एक प्रोसेस होता है जो होता है क्वालिटी ऑफ सीड, यानी सिलेक्शन ऑफ सीड, सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स की हम बात करते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सीड के बारे में बात करते थे, ये कैसे होता था, क्या प्रोसेस होता था, इसको हमने सीखा था। नाउ आफ्टर दैट हमने देखा था ट्रेडिशनल टूल्स में क्या यूज होता था और मॉडर्न टूल्स में क्या यूज होता था। इसको कटियर, ये ट्रैक्टर दिख रहा है आपको, ये सीड ड्रिल के नाम का ये मशीन जो पीछे लगा वो सीड ड्रिल मशीन है, बाय विच वी हैव टू सोइंग सीड विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ओके नाउ लुक एट हियर, यहाँ दिया हुआ मैन्योरिंग फर्टिलाइजर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैन्योरिंग फर्टिलाइजर हमने पढ़ा। व्हाई यू हैव टू गिव मैन्योर और फर्टिलाइजर टू दी सॉइल, क्या रीजन था उसका, ये सब हमने पहले बता दिया। आप लोग हमारे पार्ट्स को देख सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर हमने भी ये भी बता दिया था, आप इसको भी देख सकते हैं। एंड इसके अलावा भी कुछ और तरीका था जो हमने बताया था, जिसको हम बोलते थे क्रॉप रोटेशन। इसको हमने डिस्कस किया, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ, फिर भी हमने उसको डिस्कस किया क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ था। नाउ इसके बाद हम लोग का प्रोसेस क्या था, इरीगेशन प्रोसेस, जिसमें हम लोग पानी देते हैं, ठीक है, पानी देने का काम करते थे प्लांट में। तो कुछ ऐसे प्लांट थे जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा देनी होती थी, कुछ ऐसे प्लांट थे जिसमें पानी की मात्रा कम देनी होती थी, कुछ ऐसे सीजन होते जिसमें पानी की साइकिल ज़्यादा होती थी, कुछ ऐसे सीजन होते थे पानी की साइकिल कम होती थी। कौन से सीजन में हम पानी की मात्रा ज़्यादा देते हैं, कौन से सीजन में पानी की मात्रा कम देते हैं, और कौन से प्लांट में हमारे पानी की मात्रा कम ज़्यादा होती है, कौन से प्लांट को पानी की मात्रा कम चाहिए होती है, सब हमने इसमें डिस्कस किया। और आफ्टर दैट हमने ये भी डिस्कस करा कि कौन से टेक्निक अप्लाई किए जाते थे इरिगेशन यानी पानी देने के लिए खेतों में। तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट हमने बोले थे। ये ट्रेडिशनल मेथड है जो कि हमने पिक्चर के अकॉर्डिंग समझाया था। उसके बाद हमने मॉडर्न टेक्निक भी समझा, जो कि हमारे मेट्रो सिटी में ज़्यादातर देखने को मिला, हमने देखा है बहुत अच्छे से ये मॉडर्न टेक्निक। तो मॉडर्न टेक्निक हमने देखा हुआ है, तो आप भी देख लीजिए यहाँ पे स्प्रिंकल सिस्टम, जो हम लोग पार्क में कभी कभी जाते होंगे अच्छे मेट्रो सिटी पार्क में, तो आपने वहाँ पर देखा होगा स्प्रिंकल सिस्टम। सो ये वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दी
पानी बचाओ अभियान, सिंपली हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी भी बच रहा है हमारा, और उसके साथ साथ हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट हो ग्रीन ग्रीन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम क्रॉप से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो क्रॉप के बारे में बात करेंगे, क्रॉप हमारे हेल्दी ग्रो करेंगे। ओके, नाउ लेट अस सी, लुक एट हियर। यहाँ पे मेथड ऑफ इरीगेशन की बात कर रहे हैं, तो ड्रिप इरीगेशन की बात हो रही है। तो इरीगेशन में भी ये भी हमारा बूंद बूंद पानी जड़ों में जाता है, तो ये तो और अच्छी बात है, इसमें और पानी कम लगता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। वीडिंग की, वीडिंग हमारा क्या था, वीडिंग इज द प्रोसेस बाय विच वी हैव टू क्या करते थे भैया, वीडिंग इज द प्रोसेस बाय विच वी हैव टू सेपरेट या रिमूव आउट दी अनवांटेड प्लांट फ्रॉम दी क्रॉप। सिंपल, हमने बोला भैया कि जो क्रॉप्स है उससे अनवांटेड प्लांट को हम लोग रिमूव करने का जो काम करते हैं ना, उसको वीडिंग बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें थी हमने पढ़ी थी इसमें। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके प्रोसेस पढ़े थे, जैसे वीडिसाइड इज ए प्रोसेस बीच हम लोग केमिकल का यूज करते हैं। टिलिंग प्रोसेस हम लोग बहुत पहले यूज करते थे, शुरुआती दौर में मैनुअल रिमूवल की बात करते थे। तो ठीक है, हाथों से उखाड़ उखाड़ के फेंकते थे, कलछी लेकर के फेंकते थे, लुकट हियर सिकली लेकर के काटते थे, उसको अलग अलग करते थे। ये सब चीज़ें हमने यूज करी, तो ये सब हमने देखा था। उसके बाद हम लोग क्या किए कि हमने क्या किया भैया कि अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे हार्वेस्टिंग वाले प्रोसेस पे। तो हार्वेस्टिंग वाले प्रोसेस पे हमने देखा कि भाई हार्वेस्टिंग भी हमारा जब कब होता है, जब हमारा मैच्योर हो जाएगा प्लांट, यानी जब हम फली आ जाएगी उसके अंदर, जब हमारा अनाज आने लगेंगे। और जब अनाज आते हैं ना, तो उसमें हमें क्या करना होता है भाई, अब काटने का काम आ गया, अब हमें कटाई का काम करना है। उसी कटाई को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कब होता था हमने भैया अच्छे से बताया आप लोगों को, लुक एट हियर। ओके, नाउ आफ्टर दैट हमने क्या करा, इसमें बताया कि ये हार्वेस्टिंग जो होता है ना, ये दो तरीके से होता था भाई। ये अपना पहला होता था मैनुअल और दूसरा होता था मशीनरी। तो मैनुअल को थ्रू आपने देखा, मशीनरी के थ्रू हमने देखा, इन सभी चीज़ों को हमने डिस्कस करा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा थ्रेसिंग। थ्रेसिंग को भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर। देखो यहाँ पे जो महिला पीट रही है अनाज को, गंडल को लेकर के कैसे करती थी, क्या करती थी, हमने डिस्कस करा, बहुत अच्छे से डिस्कस करा। आप लोग समझ गए होगे भाई, आप लोग तेज हो, आई नो, ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। और आफ्टर दैट हमने विनोइंग वाला प्रोसेस उठाया, जो कि हमारे हर गांव में दिखता है, ये भी प्रोसेस अप्लाई किया था। लुक एट हियर, आफ्टर दैट हमने स्टोरेज वाला प्रोसेस उठाया, जिसमें हमने दो चीज़ें बताई। देखो, गोदाम के बारे में बताया था, सिलोज के बारे में बताया था। स्टोरेज इंपॉर्टेंस क्यों है, इसके बारे में बताया था। भाई अब क्या बताएं, अब तो सिंपल कंप्लीट हो गया ना। अब बात हम करते हैं थैंक यू की। सो थैंक you for watching me this videos. Okay, so bye bye dear students, and if you have any doubt, any problems to any concept, so please comment. अगर आप कमेंट नहीं करोगे ना, तो हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा, हमें समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करो और बताओ कि भाई हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपके ज़्यादा वीडियोस मिलते हैं किसी एक टॉपिक के ऊपर, तो फिर से वो वीडियो बनाई जाएगी, क्यों नहीं बनाई जाएगी भाई, आप ही लोग के लिए तो बनाई जा रही वीडियो। तो सिंपल, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग का। तो चलते हैं, टाटा बाय बाय, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ओके, सो बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।